पूर्णिमा की रात्रि के दिन भगवान श्री कृष्ण यमुना के किनारे गए बंसी बट में, और बंसी बट में जाकर भगवान ने अपने अधरों पर बंसुरी लगाई। जो बांसुरी बजी है, गोपियां अपने अपने घर में काम में व्यस्त थी। कोई गोपी झाड़ू लगा रही थी, कोई गोपी बर्तन मांज रही थी, कोई गोपी अपना श्रृंगार कर रही थी, कोई गोपी गाय का दोहन कर रही थी, कोई गोपी अपने पति को भोजन करा रही थी। जिस हालत में थी, गोविंद की पुकार सुनी, और गोविंद की जो बांसुरी बज रही थी ना, उस बांसुरी की स्वर में एक एक गोपी का नाम लेकर गोविंद पुकार रहे थे। और जैसे ही गोपियों ने अपना नाम गोविंद की बांसुरी में सुना, अब तुरंत अपना काम को छोड़कर जो काम कर रही थी, जिस अवस्था में थी, उसी अवस्था में गोपियां दौड़ पर। सुखदेव भगवान ने यहां पर वर्णन किया है, दोहन्त्यो भययो कासी दोहम हित्वा समुत्सुका पयोधि श्रित्य संयाव मदनोद्वास्य पराययो। कोई गोपी अपने गाय का दोहन कर रही थी, गोविंद की पुकार सुनी, गाय का दोहन करना छोड़ दिया और दौड़ पड़ी। कोई गोपी झाड़ू लगा रही थी, झाड़ू लगाते लगाते गोविंद की पुकार सुनी, झाड़ू लगाना छोड़ दिया और गोविंद की ओर दौड़ पड़ी। कोई गोपी अपने पति को भोजन करा रही थी, पति को भोजन कराते कराते गोविंद की पुकार सुनी, पति को भोजन कराना छोड़ दिया और चल पड़ी। कोई गोपी अपने बच्चे को स्तनपान करा रही थी, उसी समय गोविंद की पुकार सुनी, बच्चे को ले जाकर पलने में डाल दिया और उसी हालत में दौड़ पड़ी। कोई गोपी अपनी चोटी गूंथ रही थी, एक चोटी गूंथ चुकी थी, दूसरी चोटी गूंथना बाकी था, इतने में गोविंद की पुकार सुनी। गोविंद की पुकार सुनते ही दूसरी चोटी खुली की हालत में ही उसी हालत में चल पड़ी। कोई गोपी अपने आंखों में काजल लगा रही थी, एक आंख में काजल लगा चुकी थी, दूसरे आंख में काजल लगाना बाकी था, गोविंद की पुकार सुनी, उसी हालत में चल पड़ी। कोई गोपी कपड़े पहन रही थी, कपड़े पहनते पहनते गोविंद की पुकार सुनी, तुरंत उस साड़ी को लपेट लुपेट के तुरंत उसी हालत में दौड़ पड़ी। जो जिस अवस्था में है उसी हालत में चली है। देखो मेरे भाई बहन, जिसको सजने का होश न रहा, जिसको सजने का होश न रहा, सजना उनका हो गया। जिनको सजने का होश न रहा, सजना उनका हो गया। जो सजने में रह गए, सजना उनसे खो गया। जिस हालत में गोपियां उसी हालत में चली, और जैसे ही गोविंद के पास पहुंची, जाकर गोविंद को जैसे ही प्रणाम किया, मेरे गोविंद ने अपने नेत्र खोले, बांसुरी की धुन बजा रहे थे, और गोपियों को अपने सामने जैसे ही पाया, मेरे गोविंद ने गोपियों को स्वागत किया है। गोपियों, स्वागतम गो महाभाग प्रियम किम कर्माणि व ब्रजस्यानामयं कस्यि ब्रूतागमन कारणम। हे गोपियों, आपका मैं हाथ जोड़कर स्वागत करता हूं और एक प्रश्न भी पूछना चाहता हूं। इस मध्य रात्रि के समय अपने पति को, अपने परिवार को छोड़कर एक पर पुरुष के पास मध्य रात्रि के समय ऐसे ही तुम लोग कैसे आ गए? आपको इस मध्य रात्रि में आने का क्या कारण है? जैसे ये प्रश्न पूछा, सारी की सारी गोपियां ठगी सी महसूस करने लगी, नीचे की ओर नजर करके जमीन कुरेदने लगी। बहुत देर जब हुआ, गोपियों ने हाथ जोड़कर नेत्रों से आंसू बहाते हुए कहा, गोविंद, प्रेम की परीक्षा लेना मत नंदलाल, आपके चरणों की केवल अनुगामी हैं, परम हठीले हो इसमें संदेह नहीं, किंतु हमारे आप सर्वस्व स्वामी हैं। गोविंद, आप हमारी परीक्षा मत लो, हम परीक्षा देकर पास नहीं हो पाएंगे। गोपियां रो पड़ी। भगवान ने रास रचाना प्रारंभ कर दी, नृत्य प्रारंभ हुआ, स्वर लहरियां चलने लगी, और जैसे ही महारास में सब भगवान श्री कृष्ण के साथ झूमने लगी हैं। जितनी गोपियां थी उतना ही भगवान ने रूप बनाया, और ऐसा दिव्य रूप बनाया भगवान ने। सारी गोपियां, एक गोपी एक कृष्ण, एक गोपी एक कृष्ण, एक गोपी एक कृष्ण, नृत्य करते जा रहे हैं। और नृत्य करते करते गोपियों को ये लगने लगा, अरे अच्छा, जितनी भी गोपियां थी ना, हर गोपी के साथ एक कृष्ण थे, तो गोपियों को लगने लगा
अरे ये कृष्ण केवल मेरे ही आगे पीछे क्यों डोल रहा है? क्योंकि गोपियों को दूसरी गोपी के साथ वाले कृष्ण तो दिखाई दे नहीं रहे थे, अपने साथ वाले कृष्ण ही दिखाई दे रहे थे। तो हर गोपी को ये लगने लगा कि इसका मतलब है कि इन और गोपियों से मैं निश्चित रूप से गुणवती ज्यादा हूं या रूपवती बहुत ज्यादा हूं। मैं या तो बहुत ज्यादा सुंदर हूं या तो मेरे में गुण बहुत ज्यादा है, इसलिए ये कृष्ण मेरे ही आगे पीछे डोल रहा है। इसका मतलब है कि मैं तो श्रेष्ठ हूं। हर गोपी को जब ये लगा, भगवान श्री कृष्ण जब कसौटी करता है ना, पूरी तरह से करता है। जब कसौटी में कसता है तो पूरी तरह से कसता है। तो भगवान श्री कृष्ण के सामने जब ये बात आई, तो भगवान श्री कृष्ण ने इन गोपियों के इस अभिमान को देखकर भगवान श्री कृष्ण ने वहां से अंतर्ध्यान होने का निर्णय लिया और गोपियों को नृत्य में मग्न बनाकर और भगवान वहां से अंतर्ध्यान होकर चले गए। गोपियों को जब थोड़ी देर बाद जब मालूम चला कि भगवान हमको छोड़ करके चले गए, यहां भगवान नहीं है, तो गोपियां रुदन करने लगी और गोपियों के मुख से जो शब्द निकले हैं उसको गोपी गीत कहा जाता है।